कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज की सर्वांग समता। तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक। तो देखिए, किसी भी फिगर को आप सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब दोनों फिगर में से आप किसी भी फिगर को एक दूसरे के ऊपर से रख दें तो वो फिगर जो है एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, पूरी तरह से वो कवर कर ले। तो ऐसी पिक्चर को आप क्या कहेंगे कि वो दोनों पिक्चर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लाइंस को देखा। तो दो लाइनों का जो मेजरमेंट है अगर सेम है, यानी कि अगर एक लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर है और दूसरी लाइन सेगमेंट कोई है वो भी 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों को अगर आप क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर से रखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि वो दोनों जो है लाइंस क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके बाद एंगल्स की बात की कि एंगल क्या होते हैं, एंगल किस तरह से आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो दो एंगल्स का जब आप मेजरमेंट क्या हो, सेम हो, तो ऐसे एंगल को आप क्या कहेंगे कि वो दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल की भी बात की थी कि उनका किस तरह से आप कॉन्ग्रुएंट उनको प्रूव कर सकते हो। तो स्क्वायर के केस में क्या होता है, स्क्वायर में क्योंकि सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो दो स्क्वायर की जब क्या है साइड समान हो तो वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और रेक्टेंगल में क्या होगा, अगर लेंथ और ब्रेथ करस्पॉन्डिंग जो आपका रेक्टेंगल है यानी आयत है उसके लेंथ और ब्रेथ के इक्वल हो तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्योंकि चैप्टर का नाम यहाँ पे आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया था। तो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, और उसकी तीनों साइडें क्या हों, आपस में इक्वल हों, तो ऐसे ट्राइंगल क्या होते हैं, आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम होते हैं। फर्स्ट रूल कल की क्लास में हमने पढ़ा था, जहां पे हमने क्या पढ़ा कि जो ट्राइंगल है उसका जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, SAS। ठीक है, यानी कि साइड एंगल साइड। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल की जिनको आप क्या करते हो, कुछ नियम हैं जिससे हम बता सकते हैं कि ये ट्राइंगल आपस में क्या है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको कोई ट्राइंगल दे दिया जाएगा, दो ट्राइंगल, वहां पे आपको क्या दिया जाएगा, दो साइडें इक्वल होंगी और उनके बीच के जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो फर्स्ट रूल क्या था, किसी दो त्रिभुज की, यानी कि यहाँ पे देखिए ABC एक त्रिभुज है और XY और Z दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो AC साइड है वो XZ के इक्वल है, यहाँ पे जो आपका AB भुजा है वो XY के इक्वल है। AB भुजा आपकी जो है किसके इक्वल है, XY के इक्वल है, या फिर इसको ZY के इक्वल है, और AB भुजा XY के इक्वल है। ये दोनों आपस में इधर से, देखिए हम इस रूल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो AC भुजा है वो बराबर है XZ की। ठीक है, इसके बाद हमने पहले देखा इस साइड जो है, इसकी ये वाली साइड AC साइड इसके करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट रूल आपका हो गया। बीच में देखिए ये एंगल, ये इक्वल है किसके, इस एंगल के, तो दूसरा आ गया है। ठीक है, तीसरी भुजा CB, तो CB जो है बराबर है किसके, ZY के। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं या कॉन्ग्रुएंट ये दोनों त्रिभुज आपके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रूल है, नेक्स्ट आता है आपका, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे थे यहाँ पे कल। ठीक है, कि दो अगर त्रिभुज आपको इस तरह से बनाए गए हैं LMN और PQR, तो यहाँ पे हम SAS रूल से देख पा रहे हैं कि इसकी LM भुजा PQ के बराबर है। ठीक है, सेकंड, क्योंकि पहला हमने S की बात की थी तो साइड बराबर होनी चाहिए। सेकंड देखिए एंगल M जो है एंगल Q के इक्वल है। ठीक है, तो ये एंगल आ गया है सेकंड में एंगल, और थर्ड जो है यहाँ पे साइड MN और QR आपस में इक्वल हैं, दोनों की जो है मेजरमेंट कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ये S, तो इस त्रिभुज में अब देखिए यहाँ पे और चीज नहीं भी दिए गए हैं तो आप SAS रूल से क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। इसके लिए आपको और कुछ और नहीं चाहिए, हमने सिर्फ ये रूल पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे ये रूल आपका आ गया है फर्स्ट रूल SAS। तो
जब आपको किसी भी त्रिभुज में, दो त्रिभुज में इस तरह से गिवन हो तो आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है या फिर कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो रूल है आपका वो है ASA। ASA, तो यहाँ पे A का मतलब है एंगल, S का मतलब है साइड, और एंगल दोबारा से। तो एंगल, साइड, एंगल, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एंगल, दो त्रिभुज में दो एंगल और उनके बीच का जो साइड है अगर वो दोनों इक्वल हो तो वो त्रिभुज भी आपस में, वो ट्राइंगल भी आपस में क्या होंगे, वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि इस नियम के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनके अंतर्गत यानी कि उनके बीच का, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज, ये इसका जो एंगल है, यहाँ पे दो एंगल बने हैं, एंगल A और एंगल B। ठीक है, और इन दो एंगल पर जो बेस है, जो भुजा है, वो भुजा भी साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो है आपस में के अंतर्गत भुजा के बराबर होती हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको गिवन है त्रिभुज ABC, तो ABC में क्या है, एंगल A बराबर है एंगल किसके, X के। ठीक है, AB जो साइड है यहाँ पे वो बराबर है XY के। ठीक है, और कोण A, कोण B बराबर है कोण Y के। तो फर्स्ट देखिए हम इसी तरह से क्वेश्चन का पैटर्न रखेंगे, क्वेश्चन को आप जब आप सॉल्व करेंगे इसी तरह से आप बताएंगे ASA रूल में। तो यहाँ पे क्या इसका बराबर हो गया है, फर्स्ट में ये A यानी कि एंगल, ठीक है, कोण, फिर भुजा यानी कि साइड, और यहाँ पे एंगल। तो आप इस तरह से क्या कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है और XYZ है, कोण भुजा कोण के नियम से ये क्या है, सर्वांग सम हो गए हैं। और इसकी जो है आप मैथमेटिक्स में इसको किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू XYZ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी हेडिंग डाल दीजिए, फर्स्ट आपने कल लिख लिया होगा। इसके बाद इन दोनों पिक्चर को बनाएंगे, इसको भी लिखेंगे यहाँ पे, ये दोनों पिक्चर, और इसको लिख के आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। GIC सियालदेव से बेटा समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड, चलिए इसको फटाफट आप लिख लेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, कोण भुजा कोण, या फिर एंगल साइड एंगल, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं ASA। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, बस पिक्चर बना के आप इसको लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए, बाकी ये आपको नहीं लिखना है, इसको बस आपको समझना है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, इसके बाद आप पिक्चर बनाएंगे और इतना लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे जो कोण A है वो कोण X के बराबर है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसको? चलिए कॉपी कर लिया आप लोगों ने, हाथ खड़े कीजिए अगर आपका हो गया है तो। चलिए हो गया आप लोगों का ये। फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा, SAS, तो इसको आपने क्या कहा, साइड एंगल साइड। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दो ट्राइंगल अगर आपके पास हैं और दोनों ट्राइंगल के आपके पास दो साइड और उनके बीच के जो एंगल है, उनके बीच का जो कोण है, अगर वो दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से हमने कल की क्लास में आपको सेकंड जो आज हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा ए एस ए। ठीक है, एंगल, साइड, एंगल, इसको आप लिख सकते हैं भुजा, कोण, भुजा। ठीक है, और इसे लिख सकते हैं कोण भुजा कोण। ठीक है, तो ये जो हम आज पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या है, इस तरह से दो ट्राइंगल है, आप साथ साथ बनाएंगे इसको। इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और इसका नाम है ई एफ और जी। ठीक है, दो ट्राइंगल हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल आपका 70 डिग्री का है। ठीक है, और ये एंगल भी आपका क्या है, 70 डिग्री का है। ठीक है, या फिर इसको 70 आप ना भी माने तो कुछ और मान लीजिए इसको। ठीक है, ये आपका लेट सपोज 40 डिग्री का है। ठीक है, और यहाँ पे ये 60 डिग्री है। ये जो एंगल आपका है ये आपका 70 डिग्री है और ये एंगल आपका कितना है, ये आपका 60 डिग्री है। ठीक है, ये भुजा आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा भी आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हमने आपको दो रूल पढ़ा रखे हैं। कल हमने पढ़ा SAS और आज हमने पढ़ा ASA। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएंगे इन दोनों ट्राइंगल में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, SAS या ASA। ठीक है, जीआईसी सियालदेव से कोई बच्चा माइक ले ले और मुझे ये बताए कि यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल में कौन सा रूल आपको दिख रहा है, इन दोनों में से ऊपर लिखे हुए हैं रूल। ठीक है, जीआईसी सियालदेव से बेटा कोई बच्चा माइक ले लीजिए। माइक खोल लीजिए बच्चे। चलिए ठीक है, नाम क्या है आपका, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है, पारस। पारस, यहाँ पे देखिए हमने दो रूल पढ़े हैं त्रिभुज के यानी ट्राइंगल के। ठीक है, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा, अगर दो त्रिभुज की दो साइडें और उनके बीच का कोण क्या हो, बराबर हो, तो वो दोनों आपस में सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंस होते हैं। यहाँ पे आज की क्लास में हमने ये पढ़ा, अगर दो एंगल और उनके बीच का जो उनके साथ जो बना हुआ साइड है वो क्या हो, अगर इक्वल हो तो वो भी कॉन्ग्रुएंस होंगे। यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल बनाए हैं और इन दोनों ट्राइंगल में आपको बताना है कि इन दोनों जो रूल हैं, जो नियम हैं, इनमें से कौन सा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। मैम ASA,
अब आप बताएंगे मुझे आप। हाँ मैम, क्योंकि वहाँ पर 2 एंगल्स हैं मैम, हाँ एक साइड है। बताइए, आप मुझे बताएंगे कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बच्चे आपका? मैम महिपाल सिंह। महपाल सिंह। चलिए महपाल, यहाँ पे बताइए क्या क्या प्रॉपर्टी इन्होंने कहा। ए एस ए, वेरी गुड, पारस ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। बट आप मुझे ये बताएंगे ए एस ए किस तरह से लग रहा है यहाँ पे? मैम क्योंकि जो ए साइड है वो ई, मैम क्योंकि जो ए एंगल है वो ई एंगल के बराबर है। एक मिनट रुक जाइए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, इस तरह से ही आपको लिखना भी है। ठीक है, कितना है दोनों? मैम दोनों मैम 70 डिग्री। 70 डिग्री। ठीक है, ए देखिए, क्योंकि एंगल की जब हम बात कर रहे हैं तो ए यहाँ पे आ गया है फर्स्ट में। ठीक है, सेकंड साइड बी इक्वल्स टू साइड ई एफ। साइड बी। यस मैम। बेटे साइड तो में तो दो पॉइंट होंगे ना आपके, कोई भी जब आप साइड, साइड का मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट, और 2 लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट होते हैं, यहाँ ए होगा तो यहाँ बी होगा, तो इस साइड को तो मैं ए भी पढ़ूंगी। वन सिंगल तो साइड होता नहीं है, सिंगल तो पॉइंट होता है बच्चे। हाँ सही कह रहे हो आप। देखिए यहाँ पे आप सही कह रहे हो, ए सी, आपको साइड पढ़ना नहीं आ रहा है, देख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप अच्छा करना। देखिए ए सी साइड का नाम क्या है? मेरे साथ बोलिए आप, साइड ए सी। साइड ए सी किसके बराबर है? साइड ई जी। ई जी के, वेरी गुड, ऐसे ही बोलना है साइड को। ठीक है, ई जी, और दोनों कितने हैं? 70 डिग्री। 4 सेंटीमीटर, आपको दिख नहीं रहा, 4 सेंटीमीटर। और थर्ड यहाँ पे क्या है? देखिए ये साइड आ गया है। ठीक है, हाँ, थर्ड यहाँ पे जो एंगल सी है वो किसके बराबर है? एंगल जी के। एंगल जी के, एंगल जी के। अब आप यहाँ पे एक चीज गौर करना, एंगल को जब भी आप डिनोट करोगे इस तरह के साइन से, ठीक है, और जब भी आप साइड लिखते हो, साइड में 2 पॉइंट होते हैं बच्चे। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट को ही एक साइड कहा जाता है। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट आपका साइड नहीं होता है, पॉइंट को आप साइड नहीं कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कितने हैं? 60 डिग्री। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए बेटा। तो यहाँ पे देखिए एंगल फर्स्ट क्या था? एंगल, सेकंड साइड, और थर्ड आपकी एंगल। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे? ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है, इस तरह से लिखेंगे आप ट्राइंगल। जब एंगल की बात करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, जब आप लाइन सेगमेंट या फिर सिंपल का बात करेंगे तो फिर आप इस तरह से डिनोट करेंगे। ये चीजें ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो आप ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के बारे में मैंने लिख दिया है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? देखिए ये बराबर का साइन है, इस बराबर के ऊपर से आप इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। और ट्राइंगल ई एफ जी, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ई एफ जी, किससे? ए एस ए। यहाँ पे ये नियम हमारा लगा है ए एस ए, तो इसको आप फटाफट से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों पिक्चर को आप बनाएंगे, इसके बाद आप इस रूल को लिखेंगे। ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसका नाम मैं लिख रही हूँ पी क्यू आर। ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। ठीक है, और इस ट्राइंगल का नाम है ई एफ और जी। ठीक है, यहाँ पे ये जो साइड है, ये साइड आपकी है
3 सेंटीमीटर, ये आपकी 4 सेंटीमीटर, ये जो साइड आपकी है ये आपकी है 3 सेंटीमीटर और ये जो साइड है ये आपकी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे आपका कितना है 75 डिग्री और ये एंगल आपका कितना है 75 डिग्री। चलिए GIC सियालदेव से, चलिए माइक ले लीजिए, चलिए ले लीजिए कोई बच्चा। यस मैम। जी, आपका नाम पारस? यस मैम। ठीक है, चलिए पारस यहाँ पे देखिए 2 ट्राइंगल आपको गिवन है। ठीक है, यस यस मैम। आपको दिख पा रहा है ये ट्राइंगल कितने कितने हैं? ये 3 Yes, ma'am. सेंटीमीटर है, इसकी जो भुजा ये 4 सेंटीमीटर है Yes, ma'am. और ये वाली भुजा EF जो भुजा है ये 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे FG भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है। एंगल Q Yes, आपका ma'am. 75 है और एंगल 5 आपका 75 डिग्री है। अब आप मुझे बताएंगे कौन सा नियम यहाँ पे लगता है, कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे लगता है जिससे ये दोनों ट्राइंगल हम कहें कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? मैम SAS। SAS कैसे? रीजन बताएंगे आप? मैम क्यों? चलिए बताइए। मैम इसमें 2 साइड्स है एंड 1 एंगल। कौन कौन से साइड बताइए, नाम बताइए। मैम साइड्स है 3 सेंटीमीटर। मैम PQ और QR। PQ और QR। QR Q मैम EF की EF के इक्वल है, EF के इक्वल है। ठीक है, इक्वल। EF और दोनों कितना है? मैम दोनों 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, आपने कहा ये SAS है तो आपने पहला रूल ये बता दिया कि यहाँ पे जो पहला S है यानी कि साइड है, ये साइड है ना आपकी PQ और EF आपकी क्या है साइड है। तो पारस ने यहाँ पे क्या Yes, बताया ma'am. है कि PQ बराबर है EF के और हम जानते हैं कि ये दोनों साइडें हैं और साइड ए यानी साइड एंगल साइड क्या कहता है कि पहली साइड दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया है, पारस ने ये बता दिया है कि PQ जो साइड है वो इक्वल है EF के। अब गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? प्रिंस रावत। यहाँ पे हमने पारस ने ये कहा कि जो पहले आपको नहीं आता तो आप पारस को दीजिए फिर से। चलिए, आपने माइक ही बंद कर दिया क्या? माइक ऑन है। आपका गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग, आपका नाम? प्रतिज्ञा मेहरा। मैम प्रतिज्ञा मेहरा। प्रतिज्ञा मेहरा। प्रतिज्ञा यहाँ पे बताइए, हमने साइड दूसरा क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पे जिसको हम इक्वल बताएं? मैम आवाज नहीं आ रही। बच्चे यहाँ पे एंगल कौन कौन से एंगल इक्वल हैं? हमने यहाँ पे एक साइड को इक्वल बता दिया। एंगल बताइए आप, यहाँ पे एंगल कौन कौन से हैं? मैम एंगल Q और R है। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, कितना है दोनों? 75 डिग्री। ठीक है, और थर्ड साइड कौन सी है? थर्ड साइड बताइए। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, थर्ड साइड बताइए बेटा। थर्ड साइड बताइए। आवाज नहीं आ रही बच्चे तीसरी साइड कौन? तीसरी साइड R और G। आर और जी नहीं बेटे, साइड यहाँ पे देखिए EG और QR। साइड QR बराबर है FG के। F और G। ठीक है, हाँ, और दोनों कितने हैं? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये साइड था, ये एंगल है और ये भी क्या है? साइड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल
कौन सा ट्राइंगल? पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके? एंगल ई एफ जी के। ट्राइंगल ई एफ जी के। जी ठीक है, तो ये इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, जब आपको दो ट्राइंगल दिए होंगे, चलिए बैठ जाइए और इसको आप घर से इस पर बेस्ड क्वेश्चन करके लाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने दो प्रॉपर्टीज कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल की पढ़ी हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वो है SAS और सेकंड है ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल। तो दो जब ट्राइंगल आपको गिवन हो और दो एंगल और एक जो है साइड उनकी इक्वल हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं और सर्वांग सम हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और रूल पर बात करेंगे इसके। तब तक के लिए थैंक यू एंड